हाय गाइस, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे फिर से विद्युत जामवाल सर के बारे में। तो कुछ लोग मेरे से ऐसा सवाल कर रहे थे कि भाई ये बताओ, विद्युत सर का जो बाइसेप है वो आधा कटा क्यों है? उनका बाइसेप जो है वो आधा क्यों है? बेसिकली हम यहाँ पे लेफ्ट बाइसेप की बात करें। जो उनका लेफ्ट बाइसेप है वो आधे रास्ते शुरू होता है। मतलब आप इस फोटो में देख सकते होंगे कि वो बाइसेप आधा अपीयर होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाइसेप मसल के इतना छोटा अपीयर होने के दो बेसिक कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जो जेनेटिकली आपके टेंडन का लेंथ है वो लॉन्ग है। टेंडन यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन को मसल से जोड़ता है। तो अगर उसकी लेंथ लंबी है तो मतलब कि जो कनेक्ट करने वाली दूरी है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बाइसेप का साइज जो है वो छोटा अपीयर होगा। और अगर टेंडन की लेंथ जो है वो बहुत कम है तो उसमें आपका बाइसेप बड़ा अपीयर होगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अब लॉन्ग टेंडन में आपको समझाता हूं अपने बाइसेप का एग्जांपल दे करके, थोड़ा पास से आपको बताता हूं। ये जैसे आप ये मेरा बाइसेप देख रहे हैं, तो इसका ये जो मेरे पास है ये है लॉन्ग टेंडन। ये जेनेटिकली होता है, इसमें आपका कुछ नहीं होता। देखेंगे कि जो दूरी है बाइसेप की वो जॉइंट से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग टेंडन है मेरा जेनेटिकली। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बाइसेप टेयर की। बाइसेप टेयर यानी कि यही जो टेंडन आपके बाइसेप मसल को जो कनेक्ट करता है आपके जॉइंट से, जब वो टूट जाए और उसको वापस रिपेयर करें सर्जरी करके, तो फिर वो छोटा अपीयर होता है। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं लैरी व्हील्स का। लैरी व्हील्स को भी हाल में ही बाइसेप टीयर हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो उसका दूसरा बाइसेप है वो कैसा अपीयर हो रहा है, एकदम ऊपर चढ़ करके अपीयर हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जरी हुई है। देखिए, बाइसेप टीयर में आपको सर्जरी की तब तक जरूरत नहीं है जब तक आपका माइनर टीयर है। आपको हल्का फुल्का टीयर है तो वो कुछ लंबा समय लगेगा लेकिन वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बाइसेप टीयर हो जाता है, कंप्लीट टीयर होता है, तो उसमें आपको सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। फिर उसमें आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। फिर आपका जो आर्म है वो ऐसा हाफ अपीयर करता है। बात करें बाइसेप टीयर या टेंडन टीयर कब होता है, तो ये तब होता है जब आप औकात से ज्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ गलती से भी थोड़ा हैवी लिफ्ट कर लेते हैं, या आपकी फॉर्म कभी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो है आपका बाइसेप टेंडन टीयर हो जाता है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कोई आदमी बहुत ज्यादा हैवी वेट लगा रहा है बाइसेप से, और जब उसके मसल में उतनी शक्ति नहीं है कि उसे खींच पाए, तो जो टेंडन होता है वो मसल को जोड़ के रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब औकात से ज्यादा वेट हो जाता है तो टेंडन उसको होल्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए टेंडन टूट जाता है। और ऐसा तब भी होता है जब हम डेडलिफ्ट करते हैं। जब कई लोग एक अंडर हैंड ग्रिप लेते हैं और एक ओवर हैंड ग्रिप लेते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जिस हाथ से आप अंडर हैंड ग्रिप लेते हैं, इंसानी दिमाग जाने अनजाने में वेट को लिफ्ट करने के लिए इस वाले आर्म को यूज में लेना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से क्या नाम है, आपका बाइसेप टीयर हो सकता है। या आप हेवी वेटेड कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह का आपको इंजरी हो सकती है। सो इंजरी कॉमन है। आप मेहनत करेंगे तो इंजरी तो होगी ही, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बात करें अगर विद्युत सर की, तो जो उनका दूसरा आर्म है, जो उनका राइट आर्म है, उसमें हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिलता। लेकिन जो उनका लेफ्ट आर्म है, उसमें जो उनका बाइसेप है वो थोड़ा ऊपर शुरू होता है। तो अगर आपके पास जेनेटिकली लॉन्ग टेंडन है तो आपके दोनों हाथों में रहेगा वो। ऐसा नहीं होगा कि खाली आपके लेफ्ट में है और राइट में आपका शॉर्ट टेंडन है, लेफ्ट में लॉन्ग टेंडन है। ऐसा नहीं हो सकता। जेनेटिकली विद्युत सर के पास भी लॉन्ग टेंडन है। देख सकते हैं आप, उनका टेंडन लंबा है दूसरे हाथ का, लेकिन लेफ्ट वाले का थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है। टेंडन की लेंथ में जेनेटिकली दोनों आर्म्स में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। तो ये एक साइन दिखाता है कि विद्युत सर को प्रोबेबली बाइसेप टीयर हुआ होगा। तो अब हम विद्युत सर की कुछ पुरानी फुटेजेस देखेंगे जितना हमारे पास इंटरनेट में अवेलेबल है, और उससे कोशिश करेंगे पता लगाने की कि क्या बाइसेप टीयर हुआ है या फिर जेनेटिकली उनके पास ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं। प्रमाण के तौर पर हम पहली वीडियो देख लेते हैं, जो इनकी शर्टलेस फाइट थी जॉन अब्राहम के साथ इनकी फोर्स मूवी में। तो इनके शर्टलेस फाइट सीन के दौरान भी आप देख सकते हैं कि विद्युत सर के जो टेंडन की लेंथ है वो दोनों बाइसेप की ऑलमोस्ट सेम है। मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज्यादा है, दोनों की लेंथ बराबर है। और ये बात है 2011 के आसपास की। मतलब कि 2011 में विद्युत सर को किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं थी और उनको कोई बाइसेप टेयर नहीं था, वो कंप्लीटली फाइन थे। दूसरी एक वीडियो हम देख सकते हैं जिसमें एक रैंडम जर्नलिस्ट के साथ जिम में आपको ट्रेन करते हुए दिख जाएंगे। तो वहां से भी कुछ मोमेंट्स मिले मुझे। तो इस वीडियो में जिसमें वो एक जर्नलिस्ट के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, वहां पर भी हम देख सकते हैं जब वो लैट पुल डाउन लगाते हैं और जब वो बाइसेप की एक्सरसाइज लगाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनके जो दोनों की टेंडन की लेंथ है, दोनों मसल्स बाइसेप के बहुत ही सिमिलर अपीयर कर रहे हैं। दोनों में कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, हल्का सा साइज में डिफरेंस है, लेकिन टेंडन दोनों का बराबर है, लेंथ दोनों की बराबर है।
मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कोई लेफ्ट वाला बाइसेप थोड़ी दूर से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब कि तब भी विद्युत सर का जो बाइसेप था वो टेयर नहीं हुआ था। ये बात है 2013 की। और जो इनकी सबसे पहली मूवी थी कमांडो, बॉलीवुड में इनकी पहली एज ए लीड रोल जो मूवी थी कमांडो, उसमें जो इनका आर्मी कैंप वाला सीन है, तो इस कमांडो ट्रेनिंग वाली वीडियो में हम देख सकते हैं विद्युत सर के बाइसेप फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के टेंडन की लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाइसेप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आधी जगह से शुरू हो रहे हैं। एक और सीन लेते हैं, वो भी कमांडो मूवी का, जब चाइनीज इन्हें टॉर्चर करते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि बाइसेप का जो टेंडन है वो उसकी लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। फिर हम देख सकते हैं कमांडो 2 की मेकिंग, रिलायंस एंटरटेनमेंट में डाल के रखा हुआ है कमांडो 2 की मेकिंग। उसके दौरान जो विद्युत सर ने इंजरी हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, वो सब बता करके रखा हुआ है। तो इस कमांडो 2 के बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग में हम देख सकते हैं कि विद्युत सर अपने हेवीएस्ट हैं यहाँ पे, मतलब उनका बाइसेप का साइज बहुत बड़ा है। खैर ये तो मैं ऑफ टॉपिक चला गया, लेकिन आप यहाँ पे भी उनके बाइसेप देख सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं है टेंडन की लेंथ में, दोनों के टेंडन ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं। ये बात है लगभग 2016-17 के आसपास की, शूटिंग पहले हुई होगी तो 15-16 की बात है ये, मतलब तब तक विद्युत सर को कोई भी इंजरी नहीं हुई थी। लास्ट प्रमाण जो हम लेते हैं वो लेते हैं कमांडो 3, जो उसका अखाड़े वाला फाइट सीन था। तो कमांडो 3 जो मूवी थी वो आई थी 2019 में, और इसमें आप देख सकते हैं कि विद्युत सर का जो बाइसेप है वो बहुत छोटा अपीयर हो रहा है एज कम्पेयर टू हिज राइट वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत सर को इंजरी हुई है। इसका मतलब कि 2015-16-17 तक विद्युत सर ठीक थे, जो उनको इंजरी हुई वो हुई कमांडो 3 के मेकिंग के पहले। और फिर इसके बाद इनके लेटेस्ट इंटरव्यूज देख सकते हैं आप, इनके यूट्यूब चैनल पे इनके कलरी की वीडियोस पड़ी हुई हैं, कलरी ढंड की वीडियोस पड़ी हैं, कलरी चलनम की वीडियो पड़ी है। उन सब में आप देख सकते हैं कि इनका बाइसेप जो है वो आधा अपीयर होता है, क्योंकि वहां पर उनको बाइसेप टीयर हो चुका था। अब मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि विद्युत सर को जो है बाइसेप टीयर हुआ है, इसलिए जो उनका लेफ्ट आर्म है वो थोड़ा अलग अपीयर करता है, उसके टेंडन का लेंथ थोड़ा लंबा लगता है और थोड़ा आधा कटा हुआ ऐसा लगता है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आदमी जो काम पहले कर रहा था वो टेंडन टीयर होने के बाद भी वही काम कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ये थी मेरी वीडियो पूरी विद्युत सर के ऊपर। मैंने इसमें बताया कि उन्हें क्या हुआ है और कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने सर्जरी कराई होगी, फिर वो नॉर्मल हुए, अब वो अपना स्टंट वापस नॉर्मल कर पा रहे हैं। देखिए, इंडिया के पास एक ही एक्शन हीरो है। अगेन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं तो यही कहूंगा, और कमेंट में कोई भी विद्युत सर के बारे में कोई फालतू बात नहीं कहेगा, बता रहा हूं मैं, पिन कर दूंगा, फिर जो जमवालियंस हैं वो बताएंगे तुम्हें, समझे। इसीलिए मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। ही इज ग्रेट, इंडिया के पास जेम है वो, ऐसा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। सो यही थी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो ही सब्सक्राइब करिएगा, तो ही लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।